Hello everyone, my name is Shweta Kadam and welcome back to my channel. So this is a part 2 video of my experience from India to Germany. So part 1 वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है. अगर जिन लोगों ने देखा नहीं है तो you should check it out because I'm sure my experience will definitely help you out. So चलते हैं back to Delhi airport. तो यहाँ पे मैं खड़ी थी बोर्डिंग पास अपना चेक करवाने के लिए. सो एवरी टाइम आई विल चेक माई बोर्डिंग पास बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ दैट कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई तो वो मेरे बोर्डिंग पास पे अपडेटेड नहीं होगी. तो मैंने यहाँ पे मेरा सारा चेक करवा लिया था. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक. तो जब मैं सिक्योरिटी चेक पे गई थी वहाँ पे ऑफ कोर्स शूट करना अलाउड नहीं था. तो वहाँ पे कैसा होता है ना कि आपकी सारी चीज़ें एक बास्केट में रख के चेक की जाती है. और जैसे कि अगर आपने रिंग्स ब्रेसलेट वगैरह कुछ पहना है तो डेफिनेटली वो चेक होगा ही होगा. उसके बाद मैं चली अपने गेट नंबर 11 पे. सो माय गेट नंबर वाज 11. One good thing that happened was I landed at Terminal 3 and I was going to fly from Terminal 3. तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब टर्मिनल चेंज करने का कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं था. और मैंने मतलब मेरे पहले फ़्लाइट में ही बहुत सारा खाना खा लिया था पहले से. सो आई वॉज ऑल्सो नॉट वरीड अबाउट दैट. सो टिल द टाइम आई रीच द गेट नंबर तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियो में मिस की थी दैट इज़ माई सम इंफॉर्मेशन अबाउट लगेज एंड लगेज अलाउंस. So my luggage allowance was like it was around 25 kg for my check-in bag. For my cabin bag it's of course 7 kg and one free laptop bag. तो इतना सब कुछ था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सब कुछ इतना फिट नहीं हुआ एक बैग में. तो आई हैड टू कैरी वन मोर बैग. So I called them like 1-2 days before that this is like I wanted to carry one more extra bag and all that stuff, whether I can do it online or offline. So they were like okay, you compulsory have to do it offline. So yeah, I was okay with that and I did it like offline payments. So make sure that if you're having something extra luggage you should call them earlier so that they can give you an prior idea कि कितना आपका कॉस्ट लगेगा और कितने आपके पैसे वहाँ पे जाने वाले. तो let's go ahead. So this was all my luggage thing. So let's go ahead to my gate number. सो दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा गेट नंबर था 11. एंड शुड आई टेल यू ऑनेस्टली दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं. आप बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं. मैंने तो मतलब जाते जाते इतने सारे शॉप्स देखे. ब्रांडेड शॉप्स थे. इवन यू नो वॉट एवर यू लाइक वॉन्टेड टू बाय. सो दिल्ली एयरपोर्ट पे एक्चुअली मैंने भी कुछ प्लान किया था बाय करने के लिए. लाइक आई वॉन्टेड टू बाय अ फ़ोन कवर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई couldn't buy it because I was already like not literally late for my flight, but I wanted to be on time. It's like a thing. So मैंने कहीं पे भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया. मैंने किसी भी शॉप पे ज़्यादा फोकस नहीं किया. इवन दो वहाँ पे वुमेन शॉपिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें थी यू नो. सो फिर भी मैंने एकदम मतलब ठान लिया था कि बस अपने गेट नंबर पे जाना है और कहीं पे भी नहीं देखना है. सो मैंने देख लिया है राइट पे जो मेरा गेट नंबर है 11 1 to 14 में आता है. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कहने के लिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो और आपने फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट देखा है सो डोंट बी स्केयर्ड. डोंट बी लाइक एकदम घबरा मत जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं, जिनको आप डायरेक्टली आपका टिकट दिखा सकते हैं. वो आपको आपका गेट नंबर इजीली बताएंगे. लेकिन किन लोगों से पूछना है ये भी इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पे बहुत सारे आर्मी के लोग होते हैं. इवन दी यू नो फ्लाइट अटेंडेंट्स भी होते हैं जिनके प्लेन लैंड हो चुके हैं या फ्लाई होने वाले हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ़ देयर इज़ अ यूनिफॉर्म देन ओनली यू हैव टू आस्क देम. अदरवाइज़ ऐसे चलते लोग तो नहीं बताएंगे आपको, है ना. तो यहाँ से गेट नंबर्स अभी चालू हो गए हैं. One thing I was paying attention towards was the board that was given at the upside of the airport. हर बार मैं उस बोर्ड पे देखती थी. कोई भी अगर बोर्ड आता है every 500 meters there was a board that where is which gate number.
सो आई वॉज सो मच टायर्ड आफ्टर वॉकिंग वॉकिंग एंड वॉकिंग। इतना सीधे चली हूँ मैं उस टर्मिनल 3 पे, लेकिन ये जो बाहर का व्यू मैंने देखा ना, तो मेरा पूरा मतलब टायर्डनेस एकदम से ख़त्म हो गया एंड आई वॉज फीलिंग सो एनर्जेटिक। मतलब इंडिया का फ्लैग देखते ही बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ऐसी वाली फीलिंग आ गई मुझे। सो आई डिसाइडेड टू डू सम स्मार्ट वर्क। मैं चढ़ गई इस पे। तो ये तो मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा सारी चीज़ों का ये फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस था, लेकिन ऐसा लग तो बिल्कुल नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। सो मेक श्योर अगर आपको भी मतलब ऐसे एकदम चिल्ड रहना है ना, तो बोर्ड पढ़ना सीखे, मतलब जो ऊपर रहता है ना बोर्ड, वो एकदम अच्छे से पढ़े कि कौन सा गेट नंबर कहाँ पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो बोर्डिंग पास है वो एकदम अच्छे से देख ले। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, आप कहाँ से कहाँ जाने वाले हो, फ़्लाइट नंबर क्या है, टाइमिंग क्या है, गेट नंबर क्या है, इतनी चीज़ें सारी जो इम्पॉर्टेंट होती है वो वाली एक बार चेक कर ले, और फिर आपको मतलब आप प्रो हो जाओगे मतलब ट्रैवलिंग के लिए ऐसे एयरपोर्ट्स पे। तो इतना चलने के बाद आई वॉज जस्ट होपिंग कि मेरा गेट नंबर जल्दी से आ जाए। सो आफ्टर अ लॉन्ग वॉक मेरे पैर इतने दुख रहे थे, आई वॉज सो टायर्ड, माई लेग्स वर सो पेनिंग बैडली। I cannot even explain in this video, but still I was just happy and I was just enjoying whatever was coming in front of me. And one more thing, if you want to enjoy some drinks at the airport, there is always a machine. Here I saw multiple shops for women's to do some shoppings. Even you will find toilets at each and every floor at the airport. So finally I saw my gate number and I was so relaxed. And then finally I was onboarded. तो one important thing कि थैंक गॉड मैंने कहीं पे भी शॉपिंग के लिए मैं नहीं रुकी, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी बाहर, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। एंड लकीली आई वाज एट दी फर्स्ट मोमेंट, तो मैं बहुत जल्दी अंदर आ गई थी एंड आई वाज रेडी टू ऑन बोर्ड माई सेल्फ। तो यहाँ से मतलब अगर आप टर्मिनल 3 से जा रहे हो, गेट नंबर आपका 11 है, तो ऐसा कुछ मतलब आपको ऑन बोर्डिंग के टाइम पे दिखेगा। सो दिस वॉज माई प्लेन एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। बाद में मुझे पता चला दैट दिस वॉज नॉट माई प्लेन एंड आई वॉज अगेन डिसअपॉइंटेड कि मेरा वाला प्लेन कहाँ है। मतलब आई फर्स्ट टाइम आई वॉज enjoying the plane from a very close view. मैंने कभी भी इतना बड़ा प्लेन नहीं देखा था एंड आज मैं उस प्लेन में बैठने जा रही हूँ, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर्ब एक्सपीरियंस एंड आई कांट वेट टू शेयर यू दैट एक्सपीरियंस विद ऑल यू गाइज. So this is how it all went. I was pretty enjoying the moment while shooting it. एंड एट द सेम टाइम आई वॉज नर्वस एज ऑल्सो बिकॉज मेरे पास इतना सारा सामान था और सब लोग इतने सॉर्टेड चल रहे थे एंड आई वॉज सो मैसी एट दैट टाइम. तो बट थोड़ा नर्वस हो गई थी कि मतलब अगर बैग ऊपर रखनी है मुझे तो मैं कैसे कर पाऊँगी, बिकॉज माई हाइट इज़ नॉट दैट मच. तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे टेंशन आया था. बट कोई ना, वहाँ पे हेल्प मांग लेंगे किसी से जिसकी हाइट थोड़ी लंबी होगी, या फिर वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट्स भी होती है, उनसे हेल्प मांग लेंगे. तो यहाँ से लेट्स गो इनसाइड. सो मैं अपनी सीट पे सेटल हो गई हूँ और लकीली मेरी हाइट भी वहाँ पे मतलब पहुँच गई. सो मैंने अपने सारा जो सामान था मेरा वो मैंने उसमें रख दिया. तो जो वो पूरा ब्लॉक होता है ना सामान का, वो तो मेरे इससे ही भर गया था. उसके बाद चालू हुए थे इंस्ट्रक्शंस. सो द इंस्ट्रक्शंस वाज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम लाइक हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम लाइक डिजिटल इंस्ट्रक्शंस. So that was nice. Also they were given in German as well because of course we are going to land in Munich. So yeah. उसके बाद हो गए थे सब ready to fly, and then I decided to take a small nap or something because माहौल पूरा एकदम नैप होने जैसा हो गया था वहाँ पे.
तो बट आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द वॉइस, बहुत ज़्यादा वॉइस था, तो इसलिए मैंने सोचा ये मूवी देखने के लिए। तो आप कमेंट डाउन करो कि ये कौन सा मूवी है। तो मैंने ये मूवी एंजॉय किया, और एक फ़नी बात हो गई दैट इज़ कि मुझे पता ही नहीं था कि वो लोग आपको ईयरफोन्स देते हैं मूवी मतलब सुनने के लिए, आपको ऐसा ही नहीं देखना पड़ता है। सो टिल देन दे वर गिविंग मी दैट ईयरफोन्स, आई वॉज वॉचिंग मूवी लाइक दैट ओनली। उसके बाद आ गया स्नैक्स टाइम। तो स्नैक्स के लिए उन्होंने दिया था हमें एक पोटैटो रोल, तो वो ऐसा कुछ था, और उसका टेस्ट भी ओके था, दैट इट वॉज डेफिनेटली गुड। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली विंडो सीट नहीं मिली थी, इसलिए मैंने विंडो व्यू वहाँ से चालू कर दिया था आपको दिखाने के लिए। एंड थोड़ी देर में इसको घूरती रही कि कैसे जाता है, मतलब कौन से रूट से प्लेन जाता है वगैरह वगैरह। तो हम लोग आए थे यहाँ से दिल्ली से। उसके बाद मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी, तो मैं डिफरेंट व्यूज़ ट्राई कर रही थी कि कैसा मतलब होता है, मतलब प्लेन का फ्रंट साइड बैक साइड। उसके बाद आ गया था डिनर। सो डिनर टाइम पे तो डिनर के लिए उन्होंने मुझे दिया था ब्रेड, बटर, जैम भी दिया था स्ट्रॉबेरी का, फिर उन्होंने मुझे दिया था योगर्ट मैंगो वाला, फिर सारे फ्रूट्स थे, फिर फ़िश का जो पैटी होता है वो था, एग था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा था, इतना अच्छा नहीं लगा था। एंड फिर मैं लैंड हो गई थी म्यूनिक एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे लैंड होते होते पहला जो काम मैंने किया था वो था अपने घर पे फ़ोन, क्योंकि बहुत सारे मिस कॉल्स आ गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट आई वाज ट्रैवलिंग फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, सो माय फैमिली वाज वरीड ऑफ कोर्स। तो मैंने उनको अपडेट देने के बाद मैंने चालू किया अपना शूटिंग। तो शूटिंग करते समय दिस वॉज द व्यू। एक्चुअली म्यूनिक का जो एयरपोर्ट है ना वो बहुत ही मुझे शांत लगा, बहुत मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारे थे। यहाँ पे भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ वैसे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो वाइब आती है वो बहुत डिफरेंट होती है, मतलब आप पूरे डिफरेंट एनवायरनमेंट में ही उतर गए हो ऐसा लगता है। तो आई वॉज सो हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ माई जर्नी, बिकॉज अभी म्यूनिक के एयरपोर्ट पे बहुत सारे काम करने थे। इमिग्रेशन का काम था, फिर डोमेस्टिक फ्लाई करने वाली थी मैं वहाँ से। सो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, जो फाइनल मतलब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाली हूँ, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के साथ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गिव इट अ बिग फैन थम्स अप, एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और हाँ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।